वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम बेसिक इनपुट आउटपुट और वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने आउटपुट को देखा था। आज अपन इनपुट आउटपुट को किस प्रकार साथ लेते हैं वो देखेंगे। इनपुट एंड आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस बेसिक के अंदर वैल्यू स्टोर करना है। जो बेसिक हमारा वेरिएबल है इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। मैंने यहाँ ऐसे लिखा हो, इसका कोई प्रोग्राम बेसिक के अंदर अपने को इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हम एक मैसेज लिखेंगे जो स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा कि एंटर बेसिक सैलरी, जो मैसेज हमें डिस्प्ले करना है। तो अपन वो मैसेज जो डिस्प्ले करते हैं वो होता है आपके प्रिंट एफ से। प्रिंट एफ एंटर बेसिक पे या सैलरी जो डबल कोट्स। और ये सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करने का काम करता है, क्योंकि अपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमें जो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है वो प्रिंट एफ के अंदर लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, लिखा हुआ आएगा प्रिंट एफ एंटर बेसिक सैलरी, फिर हम कीबोर्ड से सैलरी इनपुट करेंगे 9,000 10,000 या 15,000 जो भी। तो उसको इनपुट करके उस बेसिक के अंदर डालेंगे। बेसिक आपका एक मेमोरी स्पेस है जो रेम में बनेगा। किसमें बनेगा? रेम के अंदर। तो जो इनपुट लेने का काम, ये तो आपका आउटपुट स्टेटमेंट हो गया, वो स्क्रीन पर मैसेज। अब इनपुट स्टेटमेंट यानी हम वैल्यू वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट नाम है उसका नाम है स्कैनएफ। स्कैनएफ। और यहाँ पे फॉर्मेट कोड का प्रयोग होगा। फॉर्मेट कोड अभी दो का बता देता हूं। अगर इंटीजर वेरिएबल है तो इसका फॉर्मेट कोड %d होता है। अगर फ्लोट वेरिएबल है तो इसका फॉर्मेट कोड %f होता है। इंटीजर का फॉर्मेट कोड %d और फ्लोट का फॉर्मेट कोड %f होता है। तो हम बेसिक सपोज ये वाली बेसिक है, ठीक है। तो स्कैनएफ इनपुट करने का काम करता है। इनपुट किस में करना है तो उसका टाइप देना पड़ेगा, यानी वो इंटीजर है या फ्लोट है। तो टाइप फॉर्मेट कोड से दिया जाए %d और डबल कोट्स। तो इससे तो ये पता चल जाएगा कि हमें स्कैनर जो है वो वैल्यू को स्कैन करेगा। कैसी वैल्यू स्कैन करनी है, दशमलव वाली करनी है या बिना दशमलव की, तो हम %d का प्रयोग करेंगे। %d बिना दशमलव की और %f दशमलव वाली, तो फॉर्मेट कोड हो गया। अब हमें कौन से वेरिएबल में वैल्यू जो हमने टाइप किया है, जैसे 23 या 8,000 या 5,000, कौन से नंबर में इनपुट करना है, उसको लिखने का तरीका आप समझ लेना। यहाँ पे लगेगा कॉमा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहलाता है, इसको एम्परसेंड साइन देते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या एम्परसेंड साइन। और ये आपकी वेरिएबल का नाम बेसिक और सेट। तो जो आपका इनपुट स्टेटमेंट है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब लिखा हुआ है एंटर बेसिक पे, एंटर बेसिक पे लिखा हुआ आएगा। ये स्टेटमेंट क्या काम करेगा, उस बेसिक पे के नीचे एक कर्सर ब्लिंक करेगा, टिक टिक करके कर्सर जो है ब्लिंक करेगा। आप इसके अंदर टाइप करेंगे 9,000, तो वो 9,000 इस बेसिक के अंदर जाके स्टोर कर देगा, सेव कर देगा। रेम के अंदर जो स्पेस बनाई है बेसिक नाम की, जो वेरिएबल बनाया बेसिक नाम का, उसको जाके स्टोर कर देगा। तो ये आपका इनपुट स्टेटमेंट हो गया। किसी भी वेरिएबल में आपको वैल्यू स्टोर करवानी है किस तरीके से करना है, तो मैसेज प्रिंट करना है तो ऐसे करना है। ये इनपुट लेने के लिए, ये मैसेज प्रिंट करने के लिए, आप इसको लिख लेना, ये हर इस प्रोग्राम में काम में आएगा, इसलिए मैं आपको वापस रिवाइज कर रहा हूं। अब आप आगे देखिए, जो हमने बेसिक के अंदर इनपुट कर रखा है, ये तो इनपुट करने का काम करेगा। हम टाइप करेंगे 8,000, वो जाके सेव हो जाएगा। उसको वापस हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। बेसिक के अंदर क्या स्टोर हुआ है क्या नहीं हुआ है वो हमें डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए अपन आउटपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे वापस। हमारा आउटपुट स्टेटमेंट कौन सा है? प्रिंट है। ये तो सिंपल मैसेज प्रिंट करने के लिए। अब ये प्रिंट है किसके काम आ रहा है? मैसेज के साथ साथ उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करेगा। मैसेज के साथ साथ वैल्यू को भी प्रिंट करेगा। तो प्रिंट एफ आपको क्या प्रिंट करवाना है? हम लिखना बेसिक पे और इक्वल टू साइन और डबल। ये तो मैसेज हो गया है ना। ये क्या है? आपका मैसेज डिस्प्ले होगा कि बेसिक पे और बराबर करके ऐसा लिखा हुआ आएगा एज। अब हमें क्या प्रिंट करवाना है? तो यहाँ पे कॉमा करके बेसिक की वैल्यू प्रिंट करवानी, तो यहाँ पे बेसिक लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। तो बेसिक को प्रिंट करवाना है। अब आपको ध्यान रखना है, बेसिक को प्रिंट तो करवाना है, लेकिन उसको किस पोजीशन पे करवाना है। तो यहाँ पे अपन जहां पर बेसिक की वैल्यू प्रिंट होगी वहां अपन उसी का फॉर्मेट कोड लिखेंगे। अगर बेसिक आपका इंटीजर है तो %d, बेसिक आपका फ्लोट है तो %है, तो %d लिखेंगे, डबल कोट्स
कॉमा बेसिक ये लिखा जाएगा। अब देखिए आप इसका आउटपुट क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। अगर आपने बेसिक पे 9,000 लिखी तो बेसिक पे इक्वल टू 9,000। अगर हमने बेसिक पे को 9,000 इनपुट किया तो आउटपुट आपका ये है। क्लियर है? तो ये इनपुट कैसे लिया जाता है, उसका आउटपुट कैसे होता है, किसी वेरिएबल में वैल्यू को एंटर करना, किसी वेरिएबल में एंटर वैल्यू को वापस स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। इन सभी स्टेटमेंट को आप ध्यान से लिख लेना, ये आपके हर प्रोग्राम में काम है। ठीक है, अगला अपन नेक्स्ट क्लास में